कार मैं बुद्धि प्रकाश शर्मा। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग द्वितीय के प्रथम अध्याय शुचि पर्यावरणम के इस तीसरे सत्र में पुनः मिल रहे हैं और इसमें हम श्लोक संख्या 2 से लेकर श्लोक संख्या 7 तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम श्लोक का पठन, इसके बाद शब्दार्थ, अन्वय और हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो द्वितीय श्लोक देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो यनन्तः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। इस श्लोक के जो कठिन शब्दार्थ हैं, कज्जल मलिनम अर्थात काजल सा काला, धूमः यानी धुआं, मुंचति अर्थात छोड़ता है, शतशकटी यानम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स, वाष्पयानमाला अर्थात रेलगाड़ी की पंक्ति, वितरंती अर्थात देती हुई, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ध्वानम अर्थात कोलाहल, तेज आवाज़, ध्वनि, संसरणम अर्थात चलना, मूवमेंट। इसका अन्वय कैसे होगा? अन्वय होता है गद्यानुवाद। तो शतशकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, शतशकटी यानम अर्थात सैकड़ों गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल जैसा काला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ती हैं। गाड़ियों से, जो कि सैकड़ों हजारों की संख्या में हैं, उनसे काजल जैसा काला धुआं छोड़ा जाता है। वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती। वाष्पयान माला क्या होती है? वाष्पयान कहते हैं रेलगाड़ी को। तो जो रेलगाड़ियां हैं वो ध्वानम वितरंती यानी ध्वनि प्रदूषण करती हुई, तीखा शोरगुल करती हुई, संधावती दौड़ती हैं। यानानाम ही अनंताः पंक्तयः सन्ति, और गाड़ियों की भी अनेकानेक पंक्तियां हैं, बहुत सारी कतारें लगी हुई हैं या ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इसलिए संसरणम कठिनम अस्ति, चलना मुश्किल हो गया है, दूभर हो गया है। ये इस द्वितीय श्लोक का भावार्थ हुआ। अब तृतीय श्लोक है। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धीकरणं शुचि पर्यावरणम। कठिन शब्द इसमें 2-3 हैं, जैसे भृशम यानी अत्यधिक, और भक्ष्यम यानी खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो ईटेबल हैं, खाने योग्य हैं। समलम यानी मल से युक्त या गंदगी से युक्त, जो डर्टी हैं, गंदे हैं। तो अन्वय देखिए। ही वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति। अब यहाँ जो छोटी मात्रा के साथ जो ही आया है, यह यूँ तो निपात है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होगा क्योंकि। तो क्योंकि वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, अत्यधिक दूषित है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वह बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है, गंदा हो चुका है, मैला खराब हो चुका है। निर्मलम जलम न अस्ति, निर्मल यानी बिना मल वाला, बिना गंदगी वाला, साफ सुथरा स्वच्छ जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम अस्ति, और जो भक्ष्य है यानी जो खाने योग्य जितने भी पदार्थ हैं वो क्या हैं? कुत्सित वस्तु मिश्रितम, यानी उनमें खराब चीज़ें मिल चुकी हैं, उनमें न खाने लायक चीज़ें मिल चुकी हैं, भोज्य पदार्थ भी खराब हो चुके हैं। सैमलम धरातलम अस्ति, पूरा धरातल, पूरी धरती सैमल यानी मल सहित है, गंदी हो चुकी है, कचरे से युक्त है। बही ही अंतः जगती तु, और बाहर का और हमारा जो अंतर जगत है, यानी भौतिक जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, और अंतर जगत जो हमारा मन है, जो हमें महसूस होता है, अनुभव जो हम करते हैं, उनकी भी बहुशुद्धीकरणम करणीयम, यानी उसकी भी बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण की, स्वच्छता, सफाई करने की आवश्यकता है। चौथा श्लोक है। कंचित कालम नयमामस्मान् नगराद बहुदूरम
प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीन् पयःपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। अब इसमें नए श्लोक क्या, नए शब्दार्थ क्या हैं? एक तो है ग्रामांते यानी गांव के अंत में, गांव की सीमा पर, एट विलेज बॉर्डर। और फिर है पयःपूरम, पय मानी जल, तो जल से भरा हुआ, तो जल से क्या भरा रहेगा? तालाब भरा रहेगा, जलाशय भरा रहेगा, पौंड। और फिर है कांतारे, कांतार कहते हैं जंगल को, और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हो गया। तो कांतारे यानी जंगल में, वन में, इन द फॉरेस्ट। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय ग्रामांते निर्झर नदी पयःपूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणम अपि मे संचरणम स्यात्। मे का यहाँ जो समानार्थी शब्द है वो कोष्ठक में दिया है मम यानी मेरा। तो अब अर्थ देखते हैं। कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, कम से कम, माम अस्मात् नगरात, माम माने मुझको, अस्मात् नगरात इस शहर से यानी महानगर की इस दुनिया से, बहुदूरम नय, नय माने ले जाना, नी धातु है जिसका नय आदेश होता है, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है नय, यानी कुछ समय के लिए, कम से कम थोड़े समय के लिए तो मुझे इस महानगर के और जीवन से बहुत दूर ले चलो। ग्रामांते निर्झर नदी पयःपूरम प्रपश्यामि, और फिर गांव से भी आगे जाके, गांव के अंत में या गांव के बाहर वाले क्षेत्र में जाके, निर्झर माने झरना, नदी, पयःपूरम यानी पानी से भरे हुए तालाब, प्रपश्यामि मैं देखूंगा। कम से कम कुछ समय के लिए मुझे महानगरों की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से दूर ले जाओ, ताकि मैं नदी, तालाब, झरने आदि, गांव ये सब देख सकूं। एकांते कांतारे क्षणम अपि, एकांत कांतार, कांतार माने वन, जंगल, तो एकांत में, जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी, मे संचरणम, मे माने मम मेरा, संचरणम स्यात् मेरा घूमना फिरना हो, कम से कम कुछ समय तो मैं एकांत वन में भ्रमण कर सकूं, ऐसी कवि की कामना है। अब 5वां श्लोक देखिए। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। इस श्लोक में जो नए कठिन शब्दार्थ आए हैं वो जैसे हैं कुसुमावली, अर्थात कुसुम कहते हैं फूल को, अवली कहते हैं पंक्ति को, तो कुसुम धन अवली ऐसे दीर्घ संधि का रूप बना कुसुमावली, जिसका अर्थ होगा फूलों की पंक्ति, रो ऑफ फ्लावर्स। और फिर है समीर चालिता, समीर शब्द है हवा, और चालिता ये स्त्रीलिंग का हो गया, और चलित शब्द, चल जो धातु है उससे बना है, पहले चल शब्द बना है, फिर चलित शब्द बना है, और उसमें टाप प्रत्यय लगाकर आ की मात्रा लगा के उसे स्त्रीलिंग का बनाया गया, तो वो बन गया चालिता यानी चलाई हुई या चलती हुई। तो हवा से चलाई गई जो है, मूव्ड बाय विंड। और फिर है रुचिरम यानी सुंदर, जो रुचिकर हो, जो मन को अच्छा लगे, हाँ अट्रैक्टिव हो, ऐसा। तो ये इसके कुछ नए शब्द हैं। अब हम इसका अन्वय देखते हैं, इसका गद्यानुवाद देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया स्यात्, स्यात् शब्द है वो हमें इसके गद्यानुवाद की पूर्ति हेतु लगाना होता है, इसलिए हमने इसे कोष्ठक में लिखा है। रसालम मिलिता नवमालिका समीर चालिता कुसुमावली मे अर्थात मम वर्णीया स्यात् एतादृशम रुचिरम संगमनम स्यात्। अब शब्दार्थों के आधार पर इसका भावानुवाद किया जा सकता है। हरित तरुणाम यानी हरे जो तरु हैं, जो पेड़ हैं, उनके, ललित लतानाम जो ललित माने नई जो हैं, लताएं हैं, जो बेल हैं, माला रमणीया और उनकी जो मालाएं हैं यानी उनकी पंक्तियाँ, उनका समूह, रमणीय
यानी मन को अच्छा लगने वाला हो। ऐसी कवि की कामना है कि हमारे चारों ओर के वातावरण में हरे हरे पेड़ हों और नई नई बेलें हों, लताएं हों, उनके समूह हों, और वो झुंड है वो मन को अच्छा लगने वाला हो। रसालम मिलिता, यानी रसाल कहते हैं आम को, तो आम से मिलती हुई नवमालिका, यानी जो नई जो मंजरी है और नई जो बेलें हैं, समीर चालिता, यानी हवा के द्वारा चलाई जाती हुई, हिलाई जाती हुई, झुलाती हुई, कुसुमावली ही, फूलों की जो बेल है, जो पंक्ति है, मे मम, यानी मेरे लिए वर्णीया स्यात। वर शब्द है वो श्रेष्ठ अर्थ में भी होता है और चुनने के अर्थ में भी होता है। तो मैं ऐसी सुंदर फूलों की माला चुनूं, या ऐसी सुंदर जो फूलों की माला है वो मेरे लिए वर्णीय हो, यानी शुभकारी हो, मंगलमयी हो, श्रेष्ठ हो। तो दोनों अर्थों में इसे हम देख सकते हैं। एतादृशम, इस प्रकार की, रुचिरम संगमनम स्यात्, इस प्रकार का जो रुचिर यानी मनमोहक सुंदर, संगमनम मेरा जो भ्रमण है, स्यात् अर्थात हो, तो मैं ऐसे क्षेत्र में घूम सकूं, ऐसी मेरी यात्रा हो। ये भी कवि की एक कामना है। अगला छठा श्लोक देखिए। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित रस हरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। नवीन शब्द देखते हैं। खग कुल कलरव, खग माने पक्षी, कुल माने समूह, और कलरव माने ध्वनि, यानी पक्षियों के समूह की ध्वनि, उनकी आवाज़, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। और एक और नया शब्द आया है जो थोड़ा बड़ा भी है, चाकचिक्य जालम। चाकचिक्य कहते हैं चकाचौंध, और जालम शब्द का अर्थ है जगत या दुनिया, संसार। तो चकाचौंध भरी जो दुनिया है उसे यहाँ चाकचिक्य जालम कहा गया है। वैसे जाल, जो तार का जो जाल होता है उसे भी कहते हैं। तो एक तरह से वो एक ऐसी दुनिया है जो हमें अपने झूठे जादू में और फंसा रही है, जो आधुनिक दुनिया है, जो पाश्चात्य अंधानुकरण की जो दुनिया है वह, उसकी ओर कवि का इशारा है, संकेत है। तो हम इसे कह सकते हैं वेब ऑफ डेजल, चकाचौंध भरी दुनिया। अब देखिए इसका अन्वय। आई बंधो, कि अरे बंधु, अरे मित्र, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल, किसी ऐसे देश या ऐसे स्थान, ऐसे क्षेत्र की ओर चलो जो कि पक्षियों के समूह से गुंजित हो, गुंजायमान हो, जहाँ पक्षी चहचहा रहे हों। और पक्षी कहाँ पे चहचहाएंगे? पक्षी चहचहा ऐसी जगह पे जहाँ पक्षी आराम से रह सकें, उन्हें कोई भय न हो। तो वो क्षेत्र तो बड़ा ही एकांत होता है, प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न होता है। शहरों की चकाचौंध भरी दुनिया में तो पक्षी इस तरह आवाज़ करेंगे नहीं, वहाँ पे तो मिलेंगे नहीं इतनी संख्या में। इसलिए यह संकेत है प्राकृतिक जीवन की ओर, प्राकृतिक क्षेत्रों की ओर। तो कवि की कामना है कि हे मित्र, मुझे पक्षियों से गुंजायमान, जहाँ पक्षी चहचहा रहे हों, उनके झुंड के झुंड मुझे उड़ते हुए दिखाई दें, ऐसे किसी वन देश की ओर, यानी जंगली और क्षेत्र की ओर, स्थान की ओर ले चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य, पुर कहते हैं शहर को, नगर को। तो शहरों का जो कलरव है, यानी जो शोरगुल है, एक तो शोरगुल है खगकुल यानी पक्षियों के समूह का, और एक है पुर कलरव यानी शहरों का जो कोलाहल है, उससे संभ्रमित जनेभ्य है, उससे जो असमंजस में पड़ गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, जिन्हें पता नहीं कि कौन सा जीवन सही है, ऐसे वो कन्फ्यूज जो लोग हैं, जनेभ्य, उन लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, जो सुख का संदेश धारण करने वाला है, तादृशम वन प्रदेशम चल, इस प्रकार के उस वन प्रदेश की ओर चलो। चल शब्द है, उसमें चल धातु है और लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल मध्यम पुरुष एक वचन का यह रूप है। चाकचिक्य जालम,
चकाचौंध भरा जो जाल है, ये जो छलावा है, ये जो भ्रम है, भ्रम जाल है, या ऐसी जो दुनिया है चकाचौंध की, वह जीवित रस हरणम नो कुरियात, जीवन का रस हरण करने में नो कुरियात यानी संभव न हो, न कर सके। हमारे जीवन से जो रस है, जो खुशी है, जो भाव है, वो न छीन ले, वो न सोख ले, इसलिए प्रकृति की ओर लौट चलो। ये इसका भावानुवाद है। अंतिम श्लोक है, प्रस्तर तले लता तरुगुलमानो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं। तो इसके नवीन शब्द देखिए। प्रस्तर तले, प्रस्तर कहते हैं पत्थर को, शिला को। तो प्रस्तर तले का अर्थ हुआ पत्थरों के तल पर, यानी ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स, चट्टानों के ऊपर या चट्टानों के सिरों पर। लता तरु गुल्मा, लता माने बेल, तरु माने पेड़, गुल्म माने झुंड, झाड़ियाँ। तो लता वृक्ष और झाड़ी, क्रीपर्स, ट्रीज एंड श्रब्स। पाषाणी यानी पर्वतमयी, पथरीली, स्टोनी। निसर्गे यानी प्रकृत्याम, प्रकृति में, इन द नेचर। अन्वय देखते हैं। लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनं कामये जीवन मरणं नो कामये। लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु, ये कामना है कवि की कि जो लताएं हैं, जो बेलें हैं, जो तरु हैं यानी पेड़ हैं, जो गुल्म हैं, जो झाड़ियाँ हैं, वो प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु, वो पत्थरों के तले न दब जाएं, पिस न जाएं। पत्थर तले कैसे पिसेंगे कि वहाँ पे लोग और उन क्षेत्रों को खाली करके और वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बना लेंगे, मंजिलें बना लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे वो क्षेत्र हैं वहाँ पे वन प्रदेश गायब हो जाएगा। तो वो हो गया पिसना पत्थरों के तले। फिर पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, ये जो पाषाणी सभ्यता है, ये जो पत्थर की दुनिया है, या जिसकी वजह से पत्थर दिल लोग होते जा रहे हैं, लोग निर्मम होते जा रहे हैं, उनके हृदय में दया करुणा जैसी भावनाएं खत्म होती जा रही, ऐसी ये पाषाणी सभ्यता जो आधुनिक सभ्यता है, निसर्गे यानी प्रकृति में, इस कुदरत में, समाविष्टा न स्यात्, न घुल मिल जाए, वरना ये प्रकृति को और नष्ट कर देगी। तो ये उसमें घुलनी नहीं चाहिए। मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन के लिए हम कामना करते हैं। जीवन मरणम नो, जीवन के मरण के लिए यानी अंत के लिए, नो कामये, हम कामना नहीं करते हैं। मानवाय जो शब्द है उसमें वह अकारांत पुल्लिंग है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यह इस पूरे पाठ का हमने अन्वय सहित, शब्दार्थों सहित भावानुवाद देखा। अगले सत्र में हम इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि देखेंगे, व्याकरणिक अन्य जो बिंदु हैं वो देखेंगे। तो इस तीसरे सत्र में इतना ही। आप सभी को नमस्कार।